आज हम लोग खर्चा पानी में बतियाया जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो बहस चल रही है उस पर, और फिर आ गए हैं नए आंकड़े मैन्युफैक्चरिंग वाले, और आंकड़ों के साथ ही बीचों बीच वित्त मंत्री ने याद किया है हनुमान जी को। खुद तो याद किया ही, साथ ही कुछ कारोबारियों को भी याद दिलाया। तो उस पर भी चलते चलते थोड़ी चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। खबर है चिप से जुड़ी हुई, और चिप यानी सेमी कंडक्टर, जिसकी बीते कई महीनों से हुई किल्लत की वजह से गाड़ी से लेकर मोबाइल फ़ोन, एसी, वाटर प्यूरिफायर, टीवी सब में देरी और थोड़ी महंगाई भी है। तो ताइवान में सेमीकंडक्टर जो माइक्रोचिप है उसकी किल्लत हुई, और फिर बात हुई कि कैसे इस किल्लत को कम किया जाए। इस उधेड़बुन में एक खबर आई 13 सितंबर 2022 को, जब रॉयटर्स के हवाले से मीडिया संस्थानों ने खबर छापी कि गुजरात में $20 बिलियन यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट को दो बड़े ग्रुप मिलकर लगाएंगे। एक ग्रुप है फॉक्सकॉन और दूसरा ग्रुप है वेदांता। जो लोग मोबाइल वाले हैं, जो ढेर टेक्निकलिटी जानते हैं, उनको पता है फॉक्सकॉन कितना मशहूर नाम है। वेदांता समूह तो भारतीय है और फॉक्सकॉन जो है ताइवान की चर्चित सेमीकंडक्टर कंपनी है। अब खबरों के मुताबिक वेदांता, फॉक्सकॉन और गुजरात सरकार के बीच 13 सितंबर को इस बाबत एक MOU भी साइन किया गया है, जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर अहमदाबाद में एक चिप प्रोडक्शन और एक डिस्प्ले प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना करेंगी। क्या क्या कौन कौन करेगा? गुजरात सरकार की तरफ से जमीन और बिजली मुहैया कराई जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अनस्किल्ड वर्कर और कई फलक पे वर्कफोर्स भी उपलब्ध कराया जाएगा गुजरात सरकार की तरफ से। वही वेदांता समूह इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करेगा, वहीं फॉक्सकॉन इस पूरे प्रोजेक्ट के टेक्निकल पहलू को देखेगा। और फिर इस मामले पर प्रधानमंत्री का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ये जो MOU साइन हुआ है वो सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की महत्वाकांक्षा को आगे लेकर जाएगा। ये निवेश, अर्थव्यवस्था और नौकरियों के क्षेत्र में बहुत प्रभाव डालेगा। ये कदम संबंधित इंडस्ट्रीज और MSMEs के लिए एक बड़े वातावरण, इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें भी कह रही हैं कि इस परियोजना के लागू होने के बाद बहुत कुछ सॉर्ट हो जाएगा, नौकरी वगैरह भी जनरेट होगी। लेकिन इस योजना के सामने आने के साथ ही एक विवाद भी शुरू हो गया है। विवाद ये कि महाराष्ट्र के नेताओं ने कहा है कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं लगा, गुजरात में कैसे लग गया। तो अब फिर दोष सरकारों पर बढ़ा जाने लगा। हुआ दरअसल ये कि जब खबर आई इस MOU के साइन होने की, तो महाराष्ट्र में सत्ता के विपक्ष ने कहा कि सरकार ने ये मौका गंवा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने मौका गंवा दिया, क्योंकि खबरें बताती हैं कि अहमदाबाद के पहले ये पूरी परियोजना पुणे के पास स्थापित की जाने वाली थी। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बदली और ये काम गुजरात के खाते में चला गया। खबरों के मुताबिक शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे इस डील के इंडिया में आने पर खुशी तो जता रहे थे, लेकिन साथ ही कह रहे थे कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने सेमीकंडक्टर प्लांट की डील को फाइनल कर लिया था। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हम तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लाने को लेकर मीटिंग की थी। हमारी सरकार इसे फाइनल स्टेज तक लेकर चली आई थी। लेकिन नई सरकार आई फिर, तो नई सरकार इस डील का क्रेडिट भी ले रही थी, फोटो भी शेयर की। लेकिन मुझे लगता है कि उनका लक्ष्य था कि कैसे इस डील को महाराष्ट्र से दूर भेज दिया जाए। यानी आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जो नई सरकार आई, बीजेपी और शिवसेना का इससे एक धड़ा जो अलग होगा, जिसमें एकनाथ शिंदे CM बने, तो उस सरकार ने इसका क्रेडिट तो लिया, लेकिन इसको महाराष्ट्र से बाहर गुजरात भेज दिया। अब सवाल उठे तो जवाब भी आया। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सामंत ने कहा कि पिछली सरकार ने कंपनी को बढ़िया इंसेंटिव पैकेज क्यों नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल फिलहाल ही पद संभाला है और वो देखेंगे कि कंपनी गुजरात क्यों गई महाराष्ट्र छोड़कर। लेकिन यहाँ पे किस इंसेंटिव की बात हो रही है? इंडियन एक्सप्रेस की खबर की माने तो पुणे के पास मौजूद तालेगांव में प्लांट लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो इंसेंटिव दिए जा रहे थे, उसमें 30% कैपिटल सब्सिडी भी शामिल थी। लेकिन इस डील में शामिल अधिकारियों के मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस की खबर बता रहे हैं, कंपनी ने ऐन समय पर अपना निर्णय इसलिए बदला क्योंकि गुजरात सरकार की तरफ से और ज्यादा और अच्छे इंसेंटिव ऑफर किए गए थे। क्योंकि गेम ऑन मौके पर जैसे पलटा, तो उस तरह से ये अनुमान और भी लगाए गए। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र ने अपनी नीतियों के चलते किसी बड़ी कंपनी की डील को गंवा दिया है। साल 1976 की बात है। तत्कालीन केंद्र सरकार उस समय महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर का ही प्लांट लगाने की फिराक में थी, लेकिन उस समय पंजाब ने बाजी मार ली। कैसे? उस समय महाराष्ट्र के CM थे शंकरराव चौहान, और मई 1976 में हुई कैबिनेट मीटिंग में पंजाब के मोहाली, नवी मुंबई और कुछ इलाकों में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का फैसला किया गया और 1 रुपए में
खेल बदल गया, 1 रुपए में जमीन दी गई। क्या किस्सा है, आइए सुनते हैं। देखिए, ये जो बात आपने मेरे से पूछी है कि महाराष्ट्र को कैसे सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं मिला, इसके पीछे एक बैक स्टोरी है और वो बड़ी दिलचस्प कहानी है मुंबई से मोहाली की। और ये जो कहानी है इसमें राजनीति भी है, इसमें इमरजेंसी का तड़का भी है और इसमें ज्ञानी ज़ैल सिंह जी की जो चतुरता है उसका भी एक पूरा नमूना हमें मिलता है। बात दरअसल 1976-77 की है, जब भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन, एक संस्था केंद्र की होती थी जो आजकल जिसे हम आईटी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के नाम से जानते हैं, तो उसका एक पहले जो एक संस्था थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन थी, माफ़ कीजिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ने ये तय किया कि अब भारत को सेमीकंडक्टर की चिप्स बनानी है। वो कंप्यूटर का युग या डिजिटल का युग नहीं था, परंतु 1960 के दशक में शुरू होते होते पहले इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए थे अमेरिका में। 2 कंपनीज ने, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट था ये एकदम भूचाल इसने लाया था इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। आपको याद होगा पुराने टीवी, उसमें वो बल्ब टाइप चीज़ें होती थी, तो इंटीग्रेटेड सर्किट से हर इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान बदल गया। और वो बदलाव इतना तेज़ी का था और उससे बहुत उस टाइम प्रयास किया जाता था सरकार द्वारा। ये प्री रिफॉर्म भारत की बात हो रही है, उस टाइम इंडिया लाइसेंस राज भी झेलता था और हर कोई चीज़ स्टेट करता था, सरकार करती थी। तो ये तय हुआ कि एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी और उसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। और उस कैबिनेट नोट में एक खासियत थी, ये सेमीकंडक्टर का प्लांट कहाँ लगेगा ये उसमें नाम मेंशन नहीं था। इस दौरान राजनीति देश में गरमा रही थी, इमरजेंसी थी और उसके बाद जो कांग्रेस की हार हुई तो ये सवाल फिर से आया नई सांसद में कि ये कहाँ पे बनाया जाएगा प्लांट। और उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सदन में खड़े होकर ये कहा, एक पंजाब के लोकसभा के एमपी ने जब सवाल पूछा और उन्होंने कहा क्या आप मोहाली से इसको हटा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वही है जो आपने बोला है। तो ये कैबिनेट में नहीं था पर संसद की पटल पे उन्होंने कह दिया। तो क्या हुआ, दरअसल एक अलग साइट इवैल्यूएशन कमेटी बनाई गई थी जिसने 22 स्थानों की लोकेशन को स्टडी किया था और उसमें से 4 स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया था, नवी मुंबई, मोहाली, भुवनेश्वर और चेन्नई में एक जो सबर्ब है जिसे तांबरम के नाम से जाना जाता है। अब अलग अलग स्थान में अलग अलग बेनिफिट थे और कमियां थी। कुछ जो बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, उसमें से ताज़ा मीठा पानी बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ का आबो हवा साफ़ रहना चाहिए, वहाँ पे ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जिसमें बार बार कोई दरार, फटाव या भूचाल या इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, वो बिल्कुल थोड़ी बहुत भी वाइब्रेशन वो मशीन्स टॉलरेट नहीं करती हैं। खैर ये तकनीकी बातें थी, परंतु ज्ञानी ज़ैल सिंह जी को ये पता लगा और उन्होंने ये तय किया कि मुझे मोहाली में इंडस्ट्रियल हब बनाना है और ये सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री वहाँ लगवानी है। इनफैक्ट ज्ञानी ज़ैल सिंह जी ने एक कंपनी बनवाई थी पंजाब सरकार की जिसे सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो इन्होंने ये प्लांट को लेने के लिए आखिर में एक तुरुफ का पत्ता निकाला और उन्होंने कहा कि 51 एकड़ ज़मीन मैं आपको 1 रुपये में देता हूँ। और महाराष्ट्र में जहाँ प्रस्ताव था नवी मुंबई में ये बनने का, उस टाइम वहाँ पे वसंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री थे, उनको बड़ा दुख हुआ जब ये पता लगा। और शायद कहीं ना कहीं पे कुछ राजनीति का भी तड़का था, क्योंकि मोरारजी देसाई जी ने ये पंजाब में ही लगने के लिए एक प्रकार से जब उन्होंने घोषणा कर दी संसद में, तो फिर कोई अफसर और कोई दलीलबाजी कर नहीं सकता था। तो ये था किस्सा कि कैसे नवी मुंबई से मोहाली पहुंचा भारत का एक
और एक केवल सेमीकंडक्टर प्लांट आज तक इतिहास में, और अब जो नई वेदांता और फॉक्सकॉन शुरुआत करने वाला है वो अहमदाबाद में हो रहा है। तो ये जो प्लांट था वो 1989 में एक रहस्यमयी आग में जलकर खाक हो गया। एक पुराने खर्चा पानी के एपिसोड में सिद्धार्थ जराबी ने इसका किस्सा सुनाया भी था। लेकिन जो इतना बड़ा सेमीकंडक्टर आधारित मार्केट है उसमें फॉक्सकॉन जैसी कंपनी का आना, भारत में आना, गुजरात में आना कितना महत्व रखता है हमारे भारत में? सिद्धार्थ जी को सुनते हैं। देखिए, लगभग 20 बिलियन डॉलर का सेमीकंडक्टर का हम इंपोर्ट करते हैं हर साल। आपने अभी देखा होगा जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो उस टाइम कई चीज़ों की शॉर्टेज ग्लोबल इकॉनमी में हुई। सनफ्लावर ऑयल के दाम बढ़ गए क्योंकि हम सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन से। इसी प्रकार से हमारा सारा सेमीकंडक्टर विदेश से इंपोर्ट होता है। भारत में मारुति की कार बन रही है, हुंडई की कार बन रही है, एमजी की कार बन रही है, फोर्ड की कार बनती थी। भारत में अब फ़ोन बन रहे हैं, अनेकों प्रकार के फ़ोन बन रहे हैं, कुछ असेंबल हो रहे हैं, कुछ पूरे बन रहे हैं। इनके कई पुर्जे भारत में भी अब बनने शुरू हुए हैं, कई सारे पुर्जे इंपोर्ट होते हैं। पर सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो आपके वाटर प्यूरिफायर में जो लगा हुआ है, चाहे आपके बच्चे की इलेक्ट्रॉनिक वॉच में लगा हुआ है, चाहे आपके घर में किसी डिजिटल क्लॉक में लगा हुआ है, चाहे आपके 50, 60, 70, 80 इंच के टीवी में लगा हुआ है, ये सारा इंपोर्ट हो रहा है। और ये इंपोर्ट सोने और क्रूड ऑयल के साथ 3 बड़े इंपोर्ट आइटम्स हैं देश के, जहां पे हम पूरी तरह से दुनिया पे डिपेंडेंट हैं। चाइना आज सेमीकंडक्टर बनाने में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ताइवान बहुत बड़ा एक सेंटर है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर का। इजराइल और अमेरिका और 1-2 और देश हैं जहाँ पे सेमीकंडक्टर बहुत बनते हैं और हम उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। इसलिए ये आज नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत दशकों से और पिछले 5-7 वर्षों में ये बहुत प्रयास किया जा रहा है कि हम ये अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म कर दें। देश में चीज़ बनेगी और रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। भारत सरकार का अपना अनुमान है कि 2026 तक सेमीकंडक्टर की खपत लगभग $63 बिलियन के बराबर की होगी और उस समय डॉलर और रुपए की एक्सचेंज रेट के हिसाब से आप खुद मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा कि ये कितना बड़ा सेक्टर है। अब क्रूड ऑयल तो हम बना नहीं सकते क्योंकि जो वो भगवान ने दिया, ज़मीन के नीचे का ज़खीरा है, हमने प्रयास किया, उतना क्रूड ऑयल हमारे पास है नहीं। सोना हमारे पास होता था, जो थोड़ा बहुत था वो अंग्रेज लूट के ले गए। सोना ही नहीं, वो डायमंड, पन्ना, हीरे जवाहरात सब लूट के ले गए हमसे। तो अब बचा क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए क्या चाहिए होता है? रेत, जिसे सिलिकॉन कहा जाता है, और वो वाकई में रेत से ही बनी हुई प्रोडक्ट है। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त मशीन चाहिए होती है उसको बनाने के लिए। और सेमीकंडक्टर जो चिप होती है आप उसको नंगी आंख से देख नहीं सकते हैं, वो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में अब चली गई है। पहले माइक्रोन, सब माइक्रोन, अब नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में चली गई है। तो ये चीज़ आसान है बननी, पर इसके लिए निवेश बड़ा होता है। एक बारी बहुत बड़ा प्लांट लग जाएगा तो इसका फायदा देश के लिए, देश का पैसा देश में रहेगा, रोजगार यहाँ बनेगा, बड़ी और एडवांस तकनीक की मशीन्स लगेंगी, सामान लगेगा, और हमारे लोग जो बाहर जा रहे हैं वो अपनी मातृभूमि की सेवा कर पाएंगे। और इसमें जैसे जैसे इनोवेशन होगी तो डिजिटल इंडिया का जो सपना हम सब देखते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इस सपने को बिलीव ना भी करें, पर आप डिजिटल दुनिया से आज अलग नहीं रह सकते हैं। इसमें हमें बहुत बड़ा फायदा आने वाला है। कोई भी करे, एक नहीं 5 प्लांट लगे, यही मेरी मनोकामना रहेगी और ये देश के लिए बहुत बढ़िया और बड़ी चीज़ है। लेकिन उत्पादन का बाजार इतना सरल सुघड़ नहीं है। सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन का आंकड़ा कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की तरफ से 12 सितंबर को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में लगभग क्षेत्रों की बढ़ोतरी धीमी रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी की बढ़ोतरी दर जो 4 महीने के सबसे निचले स्तर 2.4% पे पहुंच गई। लेकिन पिछले साल जुलाई में यह दर 12.7% थी। 12.7 से 2.4 अंतर ज्यादा है। अनुकूल आधार प्रभाव, धीमी निर्यात मांग और भारी मानसून
में से आई कमी का कारण इसको बताया जा रहा है कि इस वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अभी भी महामारी के पूर्व स्तर यानी जुलाई 2019 के मुकाबले 2.1% अधिक है, लेकिन इसमें महीने दर महीने के आधार पर 2.7% की गिरावट भी आई है। तो इसके साथ ही आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नया बयान जोड़कर देखें। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 13 सितंबर को माइंड समिट में भारतीय इकॉनमी के औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर से कुछ बातें की। पूछा कि जब विदेशी निवेशक तेजी से भारत आ रहे हैं तो आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करने से क्या चीज़ रोक रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीतारमण ने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे कॉर्पोरेट इंडिया को भी हनुमान जी जैसे अपनी अपार क्षमता को याद दिलाने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण भारतीय उत्पादकों से अपील कर रही थी कि वे उत्पादन को धार दें। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को कौन याद दिलाएगा, सरकार तो नहीं याद दिलाएगी। इस पूरे जंजाल के, इस पूरे स्टेटमेंट के क्या मानी है, एक्सपर्ट से सुनिए। देखिए, जब आपने भगवान श्री हनुमान की बात की तो हम यही कहेंगे कि बल बुद्धि हमें मिले। और हनुमान जी को जब हम देखते हैं तो उनका हम सहज रूप भी देखते हैं, उनका विराट रूप भी देखते हैं, उनका उग्र रूप भी हमने देखा है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी ने जो संदर्भ रखा है वो ये रखा है कि देश औद्योगिक प्रोग्रेस के लिए और आर्थिक प्रोग्रेस के लिए बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। जैसे हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी, उसी प्रकार की छलांग हम आर्थिक दृष्टि से लगाएं, तभी हमारे देश में 40, 45, 50 करोड़ की जो एक जनसंख्या अभी भी ऐसी है जो आर्थिक दृष्टि से अभी बहुत अच्छे हाल में नहीं है, गरीबी भी है, बदहाली भी है। उन लोगों के लिए जब तक प्रोग्रेस नहीं होगा, आर्थिक डेवलपमेंट नहीं होगी, तो शायद उस प्रकार का उनकी मंशा रही होगी। मैं तो ये मानता हूँ कि हम सबको ये स्मरण जरूर रखना चाहिए कि अब जो कहा जाता है कि अपने हाथ में ही सारी शक्ति है सब कुछ करने के लिए, वो प्रयास करने के लिए और उस बात को लेके जो एक प्रोत्साहन की जो बात आपने बताई, मुझे लगता है कि इसमें हम लोग डिसएग्री कर पाए ऐसा किसी के पास भी स्कोप नहीं है। यानी बात साफ है कि देश में निवेश, नौकरी, नवीनीकरण और उत्पादन सभी कुछ को दुरुस्त करने की दरकार है। सरकार भी अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही कुछ हिसाब समझ रही है, कुछ बातें मान रही है, समझा रही है। इशारों को हम भी समझेंगे और आप भी समझेंगे और देखते रहेंगे खर्चा पानी। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।